हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कूल जी। आज हम पढ़ेंगे हमारा चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का लेक्चर 2। लेक्चर 1 में हमने पढ़ा डॉबर्नियर ट्राइड्स, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, जो कि हमारे अर्लियर अटेम्प्ट्स हैं फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो अब शुरू करते हैं हमारा लेक्चर 2, जिसमें आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और वेरिएशन क्या है, जो प्रॉपर्टीज हैं जैसे कि वैलेंसी, एटॉमिक साइज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक प्रॉपर्टीज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इनको आप किस तरह से देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल में चेंज होते हुए जैसे जैसे आप मूव करते हैं पीरियोडिक टेबल में। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हेनरी मूजले, ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ये बताया कि एलिमेंट की जो बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है दैट इज इट्स एटॉमिक नंबर। इससे पहले जितने भी अटेम्प्ट्स किए गए पीरियोडिक टेबल को बनाने में, उन्होंने बताया था कि एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर को फंडामेंटल प्रॉपर्टी बताया गया। जितने भी एलिमेंट्स हैं, अभी तक 118 एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में प्लेस किए गए हैं और उन सभी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर में प्लेस किया गया है। एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ दैट एलिमेंट। अगर हम देखें हमारी पीरियोडिक टेबल को, हाइड्रोजन जो सबसे पहले प्लेस है, इसका एटॉमिक नंबर इज 1। हीलियम एटॉमिक नंबर इज 2, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 2। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे बाय 1 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीज होते जाएंगे। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, पीरियोडिक टेबल को ग्रुप, जिसमें कि आपके 18 ग्रुप्स हैं और 7 पीरियड्स, इनमें आपके एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया है। ग्रुप आपके 18 है, दिस इज ग्रुप 1, ये आपका ग्रुप 1 है, दिस इज ग्रुप 2, और ये आपके 3 से 12 तक, और फिर आते हैं आपके 13 से 18 तक। 18th नंबर जो ग्रुप है दैट इज डेडिकेटेड टू इनर्ट गैसेस। इनर्ट मींस जो आपके केमिकली इनर्ट है, केमिकली अनरिएक्टिव है, उनको कहा गया है इनर्ट गैसेस और नोबल गैसेस। ग्रुप नंबर 1 में आपके आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इसी तरह से ग्रुप 2, ग्रुप 3 और सो ऑन आपके ग्रुप 18 में एलिमेंट्स को प्लेस किया गया है। अगर हम पीरियड में देखें तो 7 पीरियड्स हैं। हाइड्रोजन और हीलियम पीरियड 1 में, यानी कि अगर आपसे इस तरह से पूछा जाए कि अगर आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द पीरियड, और अगर आप पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम मूव कर रहे हैं तो दैट मीन्स यू आर मूविंग इन द ग्रुप। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट मीन्स पीरियड और टॉप टू बॉटम मीन्स ग्रुप। कुछ ऐसे आपको एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल के बाहर यहां दिखते हैं जो कि आपके इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है दैट इज एस ब्लॉक, और इसमें प्लेस्ड एलिमेंट्स को कहा जाता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि इनको एस ब्लॉक इसीलिए एलिमेंट्स कहा जाता है क्योंकि इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन एस ब्लॉक में प्लेस होता है। इसी तरह से 13 से 18 तक जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहा जाता है। ग्रुप 3 से 12 तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ये जो आपके लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स हैं इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस तरह से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड है हमारी पीरियोडिक टेबल। ग्रुप और पीरियड भी हमने समझ लिया, टॉप टू बॉटम ग्रुप, लेफ्ट टू राइट पीरियड। पोजीशन जो है एलिमेंट्स की, जो आप ये जिगजैग लाइन देख सकते हैं, और इसमें जो आपको कलर्ड एलिमेंट्स बॉक्सेस दिख रहे हैं ये आपके मेटेलॉइड्स हैं। मेटेलॉइड्स जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के इंटरमीडिएट होती हैं। इस जिगजैग लाइन के इस तरफ, यानी कि अगर आप एस और डी ब्लॉक देखेंगे तो ये हैं आपके मेटल्स, यानी कि मेटेलिक कैरेक्टर वाले एलिमेंट्स हैं, और इस लाइन के अगर आप ग्रुप 18 की तरफ मूव करेंगे इस लाइन से तो वो है आपके नॉन मेटल्स। तो इस तरह से क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। और ये जो आपको इस जिगजैग लाइन में जो एलिमेंट्स दिखते हैं जिनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स। अब
अब कुछ ट्रेंड्स देखते हैं कि किस तरह से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं पीरियोडिक टेबल में। तो सबसे पहले वैलेंसी। वैलेंसी इज नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी। कोई एलिमेंट कितना बॉन्ड बनाता है, जैसे कि ऑक्सीजन बनाता है 2 बॉन्ड, नाइट्रोजन बनाता है 3 बॉन्ड, तो उसको कहा जाता है वैलेंसी। तो इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। इसका एटॉमिक नंबर है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7 एंड 2, 8। जिसकी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स है वो आपकी 0 वैलेंसी है उसकी, वो आपका 18th ग्रुप के एलिमेंट है, उनकी आउटर मोस्ट शेल कंप्लीटली फुलफिल्ड है, केमिकली इनर्ट है, उनकी वैलेंसी होती है 0। उसके अलावा जितने भी आपके एलिमेंट्स हैं, अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे तो जैसे कि आपको पता है कि एक एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है 2, 1। इसके पास 3 प्रोटॉन है, 3 ही इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन इसकी आउटर मोस्ट में है, तो इसकी वैलेंसी होगी 1। बेरिलियम की वैलेंसी होगी 2, बोरोन की वैलेंसी होगी 3, कार्बन की वैलेंसी होगी 4, लेकिन नाइट्रोजन की वैलेंसी होगी 3, 8 - 5, क्योंकि नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, गेन करता है। ऑक्सीजन की 8 - 6, इसके आउटर मोस्ट में है 6, तो आप 8 - 6 करेंगे, इसकी वैलेंसी होगी 2, और फ्लोरीन की वैलेंसी होगी 1, 8 - 7 है इसके पास आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से आप वैलेंसी को निकाल सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे कि जब आप लेफ्ट टू राइट पीरियड में मूव करते हैं एक पीरियोडिक टेबल में, तो वैलेंसी पहले इंक्रीज करती है और फिर डिक्रीज करती है, लेकिन जब आप एक ग्रुप में देखते हैं तो जितने आपके एलिमेंट ग्रुप 1 में हैं उन सभी की वैलेंसी सेम होती है। इसकी वैलेंसी, सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी विल बी 1। अगर आप ग्रुप 2 के एलिमेंट्स देखेंगे तो उन सभी की वैलेंसी विल बी 2। तो ग्रुप में रहने वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर सेम ग्रुप की आप बात करेंगे तो उनकी वैलेंसी सेम होती है। पीरियड में जब आप मूव करते हैं तो वैलेंसी चेंज होती है, ग्रुप में चेंज नहीं होती। अगर सेम ग्रुप है तो वैलेंसी चेंज नहीं होगी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन तक की जो डिस्टेंस होती है उसको कहा जाता है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस पर डिपेंड करता है एक एटम का साइज क्या होगा। अगर आप लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं एक पीरियड में तो साइज डिक्रीज करता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, क्योंकि जो आपके न्यूक्लियर चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो जिस वजह से जो टेंडेंसी होती है टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, दैट रिड्यूसेस द रेडियस ऑफ द एटम, जिस वजह से आपका एटम का जो साइज है वो कम हो जाता है। लेकिन जब आप ग्रुप में मूव करते हैं तो एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती है जिस वजह से साइज इंक्रीज करता है। एक नई शेल इंट्रोड्यूस होती है जिस वजह से रिपल्शन ज्यादा हो जाता है और आपका एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे जैसे आप पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्योंकि हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है जो जिगजैग लाइन के आप लेफ्ट साइड में देखते हैं वो सभी आपके मेटल्स हैं, और जब आप जिगजैग लाइन के राइट साइड में जाते हैं तो वो आपके नॉन मेटल्स होते हैं। तो जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, यानी कि आप लेफ्ट टू राइट जब जा रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा लेकिन मेटेलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा, यानी कि टेंडेंसी ऑफ गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेगी, जबकि मेटल के लिए टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। अगर आप ग्रुप में बढ़ेंगे तो साइज इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से इलेक्ट्रॉन इजीली
डोनेट किए जा सकते हैं। रिपल्शन ज्यादा है, अट्रैक्शन कम है, साइज ज्यादा है, बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली डोनेट हो जाएगा, इजीली लूज हो जाएगा। इसीलिए जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो टॉप टू बॉटम ग्रुप में बढ़ता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, घटता है। नेक्स्ट ट्रेंड देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे आपकी मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और आपका नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होती है। जब आप पीरियड में जाते हैं, जब आप पीरियड में मूव करते हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी। और जब आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, नॉन मेटेलिक डिक्रीज होता है, इसीलिए वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मींस टेंडेंसी टू पुल द इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो ये थी हमारी लेक्चर 1 और लेक्चर 2। ये दोनों ही लेक्चर इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें आपका डॉबर्नियर ट्राइड, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हमने कवर किया है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स और डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो आप देखते हैं एलिमेंट्स में, वो किस तरह से वेरिएशन होता है उनका पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे जो भी आपके क्वेश्चंस गिवन है एनसीईआरटी में, उनके सॉल्यूशंस के साथ हम आपके सामने आएंगे और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।